बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन ख़बरों और कुछ एक्सक्लूसिव तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स तमहीद लंबी बांधे और कस्में ज़्यादा खाए उसकी बात पर कभी एतमाद न करो। तो ये जो हदीस मुबारक है वो हमें याद आई है, जो आर्मी चीफ साबिक़ आर्मी चीफ हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उन्होंने जो कस्में खाकर इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की है कि किस तरीके से उनकी जो हुकूमत गिराई गई थी उसमें अमेरिका शामिल नहीं था या कमर जावेद बाजवा खुद उस साजिश में शामिल नहीं थे, और जो कुछ दीगर मामलात हैं इस पर आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने इस्लामाबाद पर कब्ज़े की जो धमकी दी है उनके बयान को किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इस पर बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन आज बड़ा एक अजीब फ़ैसला किया है और उन्होंने जो PTI के अरकान असम्बली थे कौमी असम्बली में, उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकने कौमी असम्बली तस्लीम कर लिया है और उनकी जो शमूलियत है उसे मान लिया है। लेकिन एक तरफ वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से PTI को उनकी जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो देने पर तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ उन्हें एक पार्टी तस्लीम कर रहे हैं, उसमें उनकी शमूलियत को मान लिया गया है। तो इससे एक नया कट्टा भी खुल गया है और ये नज़र आने लग गया है कि ये मामला ख़वातीन नशिस्तों का दोबारा भी आला अदालतों में जा सकता है कि जब इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया कि ये तमाम अरकान कौमी असम्बली PTI के जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद क्या है ये भी अभी हम तफसील के साथ बताएंगे। कौमी असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक बहावल नगर वाक़े के हवाले से जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये ऐलान कर दिया है अपोजिशन लीडर और जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने। तो ये एक और समझने की निशानी है कि मामला जो हैं उसी समत में जा रहे हैं जिसमें इमरान खान ने नाम लेकर आर्मी चीफ और फ़ौज की क़यादत को कहा था कि वो किस किस मामले में ज़्यादती कर रही है इमरान खान के साथ और मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ। तो ये भी एक समझ लें कि वो जो महाजराई पैदा हुई थी उसमें कमी की बजाय एक कदम आगे चली गई है PTI, और अपने ख़त में जो चीफ जस्टिस के नाम ख़त लिखा था इमरान खान ने, उसमें भी इस हवाले से इसका इशारा दिया गया था बड़ी तफसील के साथ, आपको याद होगा चंद रोज़ पहले। तो इससे आप समझ लें कि जो पारा है वो ऊपर को जा रहा है, नीचे को नहीं आ रहा, और ये जो लोग ये समझते थे कि PTI एक शिकस्त खुर्दा जमात की तरह दिफाई पॉलिसी इख्तियार कर लेगी, वैसा नहीं हो रहा, और एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक आज से लॉन्च होने जा रही है। नमाज जुम्मा के इज्तिमात के बाद क्या होगा, ये इस हवाले से फिर हम एक नई वीडियो एक आपके लिए लेकर आएंगे। तो नाज़रीन, एक और अहम मामला ये हुआ है कि जो आटे की कीमत है उसमें मज़ीद कमी आ गई है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि काश्तकारों को लूट लिया गया है, वो क्या स्कैंडल है वो भी आज हम तफसील के साथ आपके गोश गुजार करेंगे, और ये भी बताएंगे कि इस बड़े बहरान के दौरान जो PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसने काश्तकारों के हवाले से को कौन सा बड़ा ऐलान किया है जिससे उन काश्तकारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और आवाम को सस्ता आटा भी मिलेगा। लेकिन पंजाब की जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है उसने एक जो पॉलिसी बनाई है उसकी वजह से सूबे के काश्तकार बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। ये तफसील भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं एहतसाब अदालत से कि जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसा फ़ैसला दे दिया है जिससे आप यूँ समझ लें कि ये दस्तूर ज़ुबान बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी, यानी एक अनदेखी गैर मरई जंजीरें पहनाई जा रही हैं इमरान खान को। और उस हवाले से उन्होंने ये फ़ैसला दिया है फेयर ट्रायल के जो हवाले से दरख्वास्त दी थी इमरान खान ने कि भाई ये ओपन ट्रायल है, ये जब तय कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी आ गई, फ़ैसला भी आ गया कि जो इमरान खान का और मोहतरमा बुशरा बीबी का और जो दूसरे लोगों का मुख्तलिफ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और दूसरे हवाले से जो जहाँ भी ये जो उनका ट्रायल हो रहा है उसे ओपन रखना है। तो ओपन कैसा है कि उसके कमरा अदालत के अंदर दीवारें खड़ी की जा रही हैं। अब वो दीवार तो उन्होंने गिरा दी है, लेकिन एक गैर मरी नज़र ना आने वाली दीवार एहतसाब कोर्ट इस्लामाबाद के फैसले के हवाले से खड़ी कर दी है। वो आप सुन लें कि इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और पार्टी रहनुमाओं और मीडिया को पेशी के मौके पर रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी से भी रोक दिया गया है और इस बयानबाजी की इशाअत से भी रोक दिया गया है।
ये जनाब ट्रायल कमरा अदालत में रियासती अदारों उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ इशारों किनायों में भी बात करने की इजाज़त नहीं होगी। नाज़रीन देख लें कि जो गैर मरई जंजीरें पहनाई जा रही हैं वो कितनी तफसील के साथ उनको बांधा जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दस्ते सयाद भी आजिज़ है, कफ़े गुलची भी बूए गुल ठहरी है, न बुलबुल की ज़ुबान ठहरी है। वो फ़ग़ां जो की है हमने कफ़स में ईजाद, फैज़ गुलशन में वही तर्ज़ बयां ठहरी है। तो इमरान खान ने जो फ़ग़ां कफ़स में ईजाद की है वो अब हर तरफ फैल रही है, और जो उन्हें वो आजिज़ है दस्ते सयाद भी, क्योंकि ये जो पैगाम है इमरान खान का वो एक एक कारकुन तक, एक एक पाकिस्तानी शहरी तक पहुंच चुका है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से किसी ने कहा था कि जनाब आपको अगर नज़रबंद कर दिया गया है तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की फिर क्या पोजीशन है, तो उन्होंने फरमाया था कि अब मैं अकेला अब्दुल कदीर खान नहीं हूँ, अल्लाह के फजल करम से बहुत से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारी कोहटा एटमी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में पैदा हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। तो इमरान खान अगर आज जेल में गैर मरी जंजीरें पहनाई जा रही हैं, उनकी ज़ुबान बंदी कर दी गई है, तो कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान ने अपनी 30 साल जद्दोजहद से अपने जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों इमरान खान पैदा कर दिए हैं, और वो उसका पैगाम, उसका जो मिशन है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। इसलिए ये बेबस हैं, और ये जो बुए गुल फैल चुकी है और फैल रही है, इसे रोकना उनके अब बस की बात नहीं है। नाज़रीन आगे चलते हैं। ये जो किरदार कुशी का लाइसेंस है उसे करार दिया गया कि जनाब आपने ये जो किरदार कुशी का लाइसेंस हासिल कर रखा है कि जहाँ पर आप खड़े होते हैं आप आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बात करते हैं, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो ये अब आप बात नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से जो पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला भी दिया गया है साब कोर्ट इस्लामाबाद के फ़ैसले में, और ये कहा गया कि जनाब जो अगर कोई बात हो भी तो वो शाया नहीं की जाएगी, नशर नहीं की जाएगी। तो ये जनाब सूरत हाल है। तो सबसे पहले अब वही बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर आप देखेंगे कोई शख्स जब गुफ्तगू करके अपनी असल बात तक पहुंचने से पहले उसकी तमहीद लंबी बांधे, कि यानी असल बात करने से पहले इधर कोई वाक़या सुनाए, कोई ये बात करे वो बात करे, और फिर अपना जो असल माफ़ी ज़मीर है या जो अपना मतलब की बात है वो बाद में करे, पहले एक लंबी कहानी घड़ ले, तमहीद लंबी कर ले, तो आप उसकी बात पर यकीन न करें। ये उसके अंदर का चोर है कि जो चूँकि वो गलत बात कहना चाह रहा है इसलिए पहले उसके लिए ज़मीन हमवार कर रहा है। तो ये एक नफ्सियाती एक हरबा है जिसकी वजह से ये उसके अंदर का चोर है जो उसे एक लंबी तमहीद बांधने पर मजबूर कर रहा है। तो ये है इसके पीछे कि अगर बंदा कोई लंबी तमहीद बांधे तो आप उसकी बात पर यकीन न करें। ये फरमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसी हदीस मुबारका में आपने ये फरमाया कि अगर कोई शख्स बार बार कस्में खाए, ज़्यादा एक से ज़्यादा कस्में खाए, तो उसकी बात पर भी यकीन न करें कि ये भी फिर उसके अंदर का एक चोर है। उसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरी बात सुनने वाला मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, तो वो आज खुद ही उसके तरफ से समझ ले कि शक का इजहार करने से पहले ही वो कस्में खाना शुरू कर देगा। और इसने भी 2-3 किस्म की कस्में खाई हैं। वालदा की कब्र की कसम भी खाई है साबिक़ आर्मी चीफ ने, और कुरान पाक जेब से निकाल कर वो उन्होंने उस पर हाथ रख कर भी कसम खाई। अब कुरान पाक साथ ले लेकर फिर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर यकीन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो नाज़रीन ये वही सूरत हाल अल्लाह ताला के फजल करम से पैदा हो गई है कि जो क़याम पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के वक़्त थी, उस वक्त भी आपने देखा कि बहुत सी दीनी जमातें जो कांग्रेस के साथ शामिल हो गई थी, वो बड़े बड़े आयात मुबारका, अहादीस मुबारका और दीन के हवाले से बड़े बड़े समझ ले कि मिसालें लेकर आती थी कि जनाब पाकिस्तान जो है इसका बनना मुनासिब नहीं है, हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान अगर बन गया तो ये काफरस्तान होगा। कायदे आज़म को काफर आज़म तक के फतवे दिए गए, अल्लामा इकबाल पर भी कुफर का फतवा लगाया गया। लेकिन देखें एक तरफ समझ ले कि दीन को उठाकर एक मैसेज दिया जा रहा था कि ये दीनी सोच ये है, और जो एक तरफ कायदे आज़म थे वो ना कोई कसम उठा रहे थे, ना वो कुरान उठाकर फिर रहे थे, ना कोई बार बार अहादीस मुबारका का हवाला दे रहे थे। लेकिन चूँकि उनके पैगाम में सच्चाई थी तो बर्रे सगीर के जो मुसलमान हैं उन्होंने वो कसमों कुरानों वालों के और अहादीस उठाकर फिरने वालों के बात पर यकीन नहीं किया, और जो बग़ैर कसम कुरान के जो गुफ्तगू करने वाला था
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसकी बात पर यकीन किया, अल्लामा इकबाल की बात पर यकीन किया, और जो हमारे तहरीक आज़ादी के कायदीन थे, नवाब लियाकत अली ख़ान थे, सरदार अब्दुल रब निश्तर थे, और भी जो थे हमारे सारे मोअज़्ज़ीन, उनकी बात पर यकीन किया। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का एक अवामी नारा ईजाद हो गया, और इसी एक नारे में सारा दीन भी सिमट गया, लंबी लंबी तकरीरों की ज़रूरत भी नहीं रही। तो इमरान खान ने भी इस तरह इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन एक छोटा सा नारा दिया है, कौम को इस पर एतमाद है, और जो बाजवा कुरान पाक जेब में लेकर फिर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इमरान खान को इसीलिए लोग कहते हैं कि ये कायद आज़म के जानशीन हैं, क्योंकि अवाम को उसी तरह का अंधा एतमाद अब इमरान खान की शख्सियत पर हासिल हो गया है। और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। ये ना इमरान खान की खूबी है, ना नवाज शरीफ की खामी है, ना जरदारी की खामी है, ना आर्मी चीफ किसी मौजूदा या साबका की खामी है। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये भी हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अवाम के दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है, वो जब चाहता है इनको इस तरह से फेर देता है। यानी पूरी दुनिया किसी एक शख्स के हक में हो जाती है या किसी एक इशू के हक में हो जाती है जब अल्लाह ताला उनका यूँ दिल फेर देता है, और पूरी दुनिया यानी जो लोग किसी इलाके किसी खित्ते के लोग जो हैं वो उसके हक में हो जाते हैं या उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम है इमरान खान की ज़ात पर कि क्योंकि वो सच्चा आदमी है, इसलिए उसको कस्में खाने की ज़रूरत नहीं है, कुरान उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लोग उसकी बात पर एतमाद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मामला था कमर जावेद बाजवा की कस्मों का। अब बात करते हैं उमर अयूब के बयान की, जो आज ताज़ा तरीन बयान उन्होंने जुमा के रोज़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भावल नगर वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। IG पंजाब उस्मान अनवर करप्ट आदमी है, पंजाब पुलिस अब पुलिस फोर्स नहीं रही। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि भावल नगर वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत और IG पंजाब जो है वो दोनों ड्रामे कर रहे हैं और अपनी पुलिस फोर्स का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस है जो अब फोर्स नहीं रही। इस पर स्पीकर ने IG से मुतल्लक जो रिमार्क्स हैं उनको हज़फ करवा दिया बाद में, जिसमें उन्होंने कहा था कि उस्मान अनवर करप्ट आदमी है। तो यानी बिल्कुल अब समझ लें कि जारहाना शुरू हो गया है काम, और अब कोई लगी लिपटी नहीं रखी जाएगी इस हुकूमत के हवाले से। उमर अयूब ने कहा कि 3 करोड़ से ज़ायद लोगों ने PTI को वोट दिया। मौजूदा हुकूमत फार्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। गैर कानूनी वज़ीर दाखिला मौजूद हैं यहाँ पर, और वो आपको देख लें कि जो वज़ीर दाखिला है वो कौन है, उसने वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से क्या किया और अब वो क्या कर रहा है। बुशरा बीबी को उनकी मर्जी की तिब्बी सहूलतें नहीं मिल रही और साबिक़ ख़तून अव्वल को जल्द रिहा किया जाए, ये भी उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर एतमाद नहीं है, उन्हें शौकत खानम के डॉक्टर से इलाज की सहूलत दी जाए। यानी नाज़रीन देखें कि कितना नाजुक मामला है। उन्हें खदशा है कि उन्हें जहर दिया गया है, लेकिन उनको उनकी मर्ज़ी के मुआलजीन से इलाज कराने की इजाज़त तक नहीं है, और जो उनकी जान के दुश्मन बनी हुई है हुकूमत, उसी के जो मुलाजम सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं उनसे इलाज करवाया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसफ ठहरे, अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर। ये नाज़रीन सूरत हाल बनी पड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो नारा मस्ताना बुलंद किया, उन्होंने कहा कि जनाब अगर हक ना दिया गया तो हुकूमत गिरा कर इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात इस तरीके से तो नहीं कही कि जाकर वो हमला कर देंगे और हुकूमत को गिरा देंगे, तो वो सियासी तहरीक के ज़रिए हुकूमत गिराएंगे। और इस्लामाबाद पर कब्ज़ा इस तरह तो नहीं करेंगे कि गन पॉइंट पर जाकर बैठ जाएंगे। तो उसके लिए था कि हम अपने जो भी जमहूरी तरीका है उसके तहत जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लामाबाद में हुकूमत कायम करेंगे। तो ये वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई खुदा न खास्ता एक बगावत की धमकी दे दी है या एक समझ लें कि हल्ला बोलने की धमकी दे दी है। जबकि उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो 28वें यौम तसीस की तकरीब से खिताब किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान को कैद रखना किसी के बस में नहीं, इन लोगों की हुकूमत जवाब दे चुकी है। मई का महीना फैसला कुन होगा और गलत काम करने वालों को भी अब पता चल गया है कि वो
एक गलत काम ही कर रहे हैं और उन्हें अब मुस्तकबिल करीब में इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, सबसे बड़ी जो खौफनाक वारदात इन्होंने शुरू की है वो सोलर पैनल के हवाले से की है। आपने देखा होगा कि लोगों ने बड़े पैमाने पर सोलर पैनल इंस्टॉल करना शुरू कर दी हैं अपने घरों में। अब ये उन्होंने देखा कि इन लोगों को जो हम बिजली के नाम पर इनसे जगह टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो वो जब लोग सोलर पैनल लगवा कर नेट मीटरिंग करवा लेते हैं, दिन के वक्त उनकी बिजली जो ज़्यादा बनती है वो वापस चली जाती है वापडा को, और फिर रात को जब वो सोलर पैनल बंद हो जाते हैं बिजली चलाने के लिए तो फिर वो वापस उनको दे दी जाती है उसी रेट पर। तो और जो फिर अजाफी बिजली होती है उसके पैसे दे दिए जाते हैं। अब ये हुकूमत क्या कर रही है, उन्होंने सोलर पैनल के जो रेट हैं वो गिराने की कोशिश कर दी है। यानी वो पहले भी 21 रुपये फ़ी यूनिट ख़रीद करती है सोलर पैनल, जो घरेलू सार्फिन हैं उनसे बिजली, अगर जो अजाफी बिजली वो बनाते हैं उनसे 21 रुपये यूनिट के हिसाब से ख़रीद की जाती है। और अब ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि उसकी 21 रुपये से कम करके उसको 11 रुपये कर दिया जाए। यानी अगर आपने IPP से बिजली ख़रीदनी है, जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, निजी बिजली कंपनी हैं जो बेसिकली इनकी अपनी ही हैं, उनसे अगर आपने बिजली ख़रीदनी है तो वो आपने ख़रीदनी है 70 रुपये यूनिट, 30 रुपये यूनिट, 40 रुपये यूनिट। और अगर आपने अपने अवाम से बिजली ख़रीदनी है तो वो आप 21 रुपये यूनिट ख़रीद रहे हैं, वो भी उसको भी आप कह रहे हैं कि ये हम महंगी ले रहे हैं, इनसे अब हम 10 रुपये यूनिट ख़रीदेंगे, 11 रुपये यूनिट ख़रीदेंगे। तो कितना जुल्म है नाज़रीन। और इसीलिए इमरान खान की बार बार हमें याद आती है कि ऐसे जालमाना फ़ैसले, जालमाना पॉलिसियाँ इमरान खान तो कम अज़ कम नहीं बनाने वाले थे। तो इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि 3 मेगावाट बिजली जो है वो घरेलू सार्फिन से हुकूमत ख़रीद रही है 21 रुपये यूनिट के हिसाब से। 3000 मेगावाट बिजली वो बना रहे हैं हमारे जो ये जो सोलर पैनल वाले अवाम जो हैं अपने घरों पर सोलर पैनल लगाकर 3000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। और 6000 मेगावाट बिजली के लिए मज़ीद सोलर पैनल इम्पोर्ट हो गए हैं, क्योंकि अब ये रवाज पड़ गया, हर घर ने वो लगवाना शुरू कर दिए हैं। तो अब टोटल कैपेसिटी जो है वो 9000 मेगावाट हो जाएगी 1-1.5 साल के अंदर, कि लोग खुद ही अपनी बिजली बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हुकूमत ने इस पर क्या एतराज़ डाला है, उन्होंने कहा जनाब हमने जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर से बिजली के मुआहदे कर रखे हैं, तो वो बिजली अगर हम ना ख़रीदें फिर भी हमें कैपेसिटी चार्जेस उन पर डालने पड़ते हैं। अगर हम कैपेसिटी चार्जेस के भी अदा करते हैं उनको, यानी अगर कैपेसिटी चार्जेस हम अदा करेंगे तो लाजमी बात है हम उन्हीं लोगों से वसूल करके देंगे कि जो बिजली ख़रीद रहे होंगे हुकूमत से। अब जिनके पास तो वसाइल हैं, पैसे हैं, उन्होंने तो लगवा ली सोलर पैनल, और फिर हुकूमत की बिजली कौन लोग यूज़ करेंगे जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सोलर पैनल 8-10 लाख रुपए के लगवा सकें। तो यानी जो गरीब लोग हैं वो बच जाएंगे। अब सारी जो महंगी बिजली है वो हम गरीबों से इतना टैक्स लेकर जब अदा करेंगे तो बिजली की कीमत तो मज़ीद आसमानों पर चली जाएगी। इसलिए जो लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं उनका रेट हम मज़ीद गिरा रहे हैं। और हमें तो ये भी शक है कि इतनी ज़ालिम हुकूमत है कि ये कोई और नया मसला भी ना खड़ा कर दे। बहरहाल जो नेट मीटरिंग पर उन्होंने जो रेट 21 रुपये पहले था, अब उसे 10 रुपये करने का फ़ैसला कर लिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है, अपने अवाम को किस तरीके से लूट रही है। ऐसी नाज़रीन खौफनाक यही सूरत हाल नाज़रीन गंदम के इशू के हवाले से है। गंदम की क्या कीमत इन्होंने मुकर्रर की, 3900 रुपये, 4000 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम। और जो इसी दौरान इन्होंने बैरून मुल्क से गंदम बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर ली, क्योंकि वहाँ कोई सस्ती हो गई थी और वो 2800 रुपये मान इन्हें पड़ रही थी। लेकिन इन्होंने ये शो नहीं किया कि हम जो बैरून मुमालिक से गंदम लाकर और उसका आटा बनाकर लोगों को दे रहे हैं। ये 2800 रुपये मान गंदम मंगवा कर उसका आटा 4000 या 4100 रुपये मान गंदम वाले रेट के हिसाब से पूरा साल बेचते रहे। और जो इन्होंने जो महकमा खुराक पंजाब है, जो महकमा खुराक सिंध है, उससे गंदम इन्होंने नहीं खरीदी। इसलिए जो महकमा पंजाब के जो स्टॉक हैं और महकमा खुराक सिंध के स्टॉक हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं। और उसकी वजह से ये सूरत हाल बनी कि इन्होंने उस वक़्त ये बात शो की कि जब नई फसल आ गई। अब नई फसल आ गई तो इन्होंने कहा जी हमें तो मिल रही है बैरून मुल्क से 2800 रुपये मन, तो हम ये नहीं खरीदते हुकुम आइंदा के लिए।
और पंजाब हुकूमत के पास पिछड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्होंने बैरून मुल्क से मंगवा कर रखी हुई है। तो जब पंजाब हुकूमत ने ख़रीदारी ज़ीरो कर दी है, ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज़ की हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है कि इस साल शायद पंजाब हुकूमत काश्तकारों से एक दाना भी गंदम का ना ख़रीदे, या अगर ख़रीदेगी भी तो 4 से 5 लाख टन ख़रीदेगी, जबकि वो उससे 40 लाख टन ख़रीदनी होती है। इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि जो गंदम के रेट हैं वो 4000 से गिरकर 2800 रुपये, 3000 रुपये, 3200 रुपये, 3400 रुपये तक आ गए हैं। तो काश्तकार से जिसने 10,000 रुपये की जो ब्लैक में DAP की बोरी खरीदी हुई है खाद की, 5,000 रुपये में ब्लैक में यूरिया खाद की बोरी खरीदी हुई है, वो सब दिवालिया हो गए हैं। वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि जनाब हमारे साथ जुल्म हो गया है। और एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, उसने ऐलान कर दिया है कि हम 3900 रुपये के हिसाब से ही अपनी ज़रूरत की जो गंदम है वो अपने खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकारों से ख़रीदेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो गंदम के काश्तकार हैं पूरे मुल्क के, उनमें से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकार दिवालिया नहीं होंगे, पंजाब के काश्तकार भी दिवालिया होने जा रहे हैं और सिंध के काश्तकार भी दिवालिया होने जा रहे हैं। ये फ़र्क है अवाम की हुकूमत में, फार्म 45 की हुकूमत में और फार्म 47 की हुकूमत में, कि वो हुकूमत अपने अवाम का ख्याल रखती है और ये हुकूमतें उन्हें लूटती हैं। किस तरीके से आपने देखा कि गंदम में काश्तकारों को लूटा जा रहा है, और अब किस तरीके से जो सोलर पैनल की नेट मीटरिंग के हवाले से अवाम को लूटा जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इसी किस्म की एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम इंशाअल्लाह जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।